हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके नोटबुक में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 28 दिसंबर 2020 से आपके रेलवे एनटीपीसी की एग्ज़ाम शुरू हो रही है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो आज के इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी में 19 अप्रैल 2016 के शिफ्ट 1 के पेपर को डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, तो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं आप लोग को एनटीपीसी 2016 का पूरा पेपर डेली क्लासेस के माध्यम से सॉल्व कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं सभी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 19 अप्रैल 2016 को शिफ्ट 1 में पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, यदि चेन्नई रेशियो तमिलनाडु है तो डैश रेशियो झारखंड होगा। यानी कि यहाँ पे देखिए आप लोग, तमिलनाडु का जो कैपिटल है वो चेन्नई है, तो यहाँ पे झारखंड का कैपिटल क्या हो जाएगा, रांची हो जाएगा। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, अब बात आई झारखंड के, तो वर्तमान में यहाँ के जो सीएम है हेमंत सोरेन और जो गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू है। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन, 2014 के बाघ की गणना के अनुसार भारत में बाघों की आबादी का अनुमान डैश था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2226, यानी कि 2226। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग करेंट अफेयर्स का था, ठीक, क्योंकि जो 2014 का जो गणना है उसका रिपोर्ट जो वो 2015 में आया था। तो ये आप लोग का करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। और दोस्तों, ये हर 4 साल में गणना किया जाता है, ठीक है। तो 2014 के बाद जो 2018 में गणना किया गया, तो उसके अनुसार भारत में टोटल जो बाघ है वो 2967 है, ठीक है। 2967 बाघ हैं 2018 की गणना के अनुसार, और ये रिपोर्ट 2020 में आई है। तो ये क्वेश्चन आप लोग करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2226। अगला क्वेश्चन है, असंगत को चुनिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पेटाबाइट। जो पेटाबाइट है दोस्तों, ये स्टोरेज यूनिट है, ठीक है। जैसे कि केबी होता है किलोबाइट, मेगाबाइट, उस तरह से जो पेटाबाइट है ये स्टोरेज यूनिट है। इसके अलावा जो ऑप्टिकल डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है, ये सब आप लोग का स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। इसमें स्टोर किया जाता है और ये उसका यूनिट है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फॉरबिडन शहर डैश में है, यानी कि जो फॉरबिडन शहर है फेमस, वो कहाँ है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चीन। जो फॉरबिडन शहर है ये चीन में। तो बात आई चीन की, तो इसका कैपिटल क्या है, बीजिंग है। यहाँ की जो मुद्रा है रेनमिनबी है, और वर्तमान में चीन के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। तो ध्यान दीजिएगा, इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चीन। अगला क्वेश्चन है, डैश भारत में प्रथम जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई से चिन्हित किया हुआ पहला उत्पाद था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दार्जिलिंग चाय। जो दार्जिलिंग चाय दोस्तों, इसको पहली बार जीआई टैग दिया गया था, ठीक है। और ये कब दिया गया था, 2004-05 में दिया गया, ठीक है। तो ये आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। और 2020 में दोस्तों, जो कश्मीर का केसर है और मणिपुर का जो काली चावल है, तो उसको जीआई टैग दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रूप में पूछा जा सकता है। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर है दार्जिलिंग चाय। अगला क्वेश्चन है, भारत की अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है। अधिराज्य यानी कि डोमिनियन, ठीक है। भारत के अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्रता दिवस से लेकर गणतंत्र दिवस तक। यानी कि जो स्वतंत्रता दिवस हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी 1950 को, तो इन दोनों बीच का जो अवधि है ये लगभग 3 साल का है। तो इसी को बोलते हैं अधिराज्य यानी कि डोमिनियन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित है, यानी कि टैक्सोनॉमी जो ये किससे संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है जैव विविधता। जैव विविधता यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड है टैक्सोनॉमी। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संसदीय लोकतंत्र, यानी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसदीय लोकतंत्र। तो अब बात आई बांग्लादेश की, तो इसकी कैपिटल क्या है, ढाका है। यहाँ की जो करेंसी है टका है। यहाँ के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद है, और बांग्लादेश के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। तो इन सब का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसदीय लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन, पानी का हिमांक बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें आप लोग का फ़ारेनहाइट में पूछा है, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और डिग्री सेल्सियस में पूछा जाएगा तो 0 डिग्री सेल्सियस, और कैल्विन में पूछा जाएगा तो 273 कैल्विन। ये आप लोग का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी कि हिमांक बिंदु होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज डैश है, यानी कि जो क्वार्ट्ज यूज़ किया जाता है घड़ियों में,
तो वो कौन सा मटेरियल रहता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? SiO2। तो इसका यूज़ किया जाता है क्वार्ट्ज बनाने में। अगला क्वेश्चन है मीथेन डैश के रूप में जाना जाता है, यानी कि मीथेन को और किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्स गैस। मीथेन को मार्स गैस भी बोला जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। और जो ऑप्शन नंबर ए है लाफिंग गैस, तो इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। N2 इसका फॉर्मूला होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्स गैस। अगला क्वेश्चन है जहांगीर भारत का डैश मुगल बादशाह था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फोर्थ। दोस्तों आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि जो मुगल बादशाह का क्रम है वो दर्शाया गया है, ठीक है। पिक्चर में सबसे पहले कौन था? बाबर था, उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, ठीक है, इस तरह से आगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फोर्थ। अगला क्वेश्चन है 1600 में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महारानी एलिजाबेथ वन। जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उसको अधिकार दिया गया था व्यापार बैठाने का महारानी एलिजाबेथ वन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है डैश हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर रहता है तो उसको ऑब्जॉर्व किया जाता है, तो वो किस प्रोसेस से किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, डेलिक्वेंसेस। डेलिक्वेंसेस बोला जाता है जिस प्रक्रिया से हवा से यानी कि एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है जब 2014 में 16वीं लोकसभा का गठन किया गया था तब रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनोहर पर्रिकर। जब 2014 में 16वीं लोकसभा बनाया गया था तो उस समय रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर था मनोहर पर्रिकर। और वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा के अनुसार जो राजनाथ सिंह जी है वो वर्तमान में रक्षा मंत्री है भारत के। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनोहर पर्रिकर। अगला क्वेश्चन है हेली धूमकेतु कौन साल पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2061 में। क्योंकि दोस्तों जो धूमकेतु है ये हर 76 वर्षों के बाद पृथ्वी के आसपास लौटता है, ठीक है, और ये लास्ट 1986 में देखा गया था, तो अब 2061 में देखे जाने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है, यानी कि किस तरह के पत्थर से हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर, ठीक है, इसी से हुआ है हवा महल जो कि जयपुर में, तो उसका निर्माण। और दोस्तों जो हवा महल है जयपुर में उसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने, ठीक है, सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 में जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रखा गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको अभी हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो जब इसका स्थापना किया गया था, और इसका स्थापना किया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1921 में, तो उस समय इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इसी को फिर नाम बदल कर 1955 में कर दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और दोस्तों वर्तमान में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खरा, ठीक है, इसके पहले रजनीश कुमार थे, तो उनके बदले अब दिनेश कुमार खरा वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन है मार्च 2016 में, तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आप लोग करंट अफेयर्स का था उस साल, UNDP द्वारा डैश को सद्भावना राजदूतों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिशेल यो को 2016 में UNDP के सद्भावना राजदूतों में से राजदूत यानी कि अम्बेसडर नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों अब बात आई UNDP की, तो इसका फुल फॉर्म क्या था? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका स्थापना किया गया था 1965 में, और UNDP का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ठीक है, तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिए, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन इनमें से किसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टमाटर। टमाटर जो है दोस्तों ये एक्चुअली में फल है, ठीक है, फ्रूट है, लेकिन इसका यूज जनरली सब्जियों में किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है डैश का प्रशीतन यानी कि रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इसी का यूज़ किया जाता है ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर्स में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर, और इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है दोस्तों, CCl2F2 होता है, ठीक है, CFC का फॉर्मूला होता है CCl2F2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया वीक 13 से 18 फरवरी 2016 को डैश में शुरू किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में शुरू किया गया था मेक इन इंडिया वीक, ठीक है, जो कि 13 से 18 फरवरी 2016 तक चला था। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग करंट अफेयर्स का था। और दोस्तों जो मेक इन इंडिया है इसकी स्थापना की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेक इन इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो 25 सितंबर 2014 को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। अगला क्वेश्चन है प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1930 में प्लूटो ग्रह की खोज की गई थी। और दोस्तों सन 2006 में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है यानी कि IAU, तो इन्होंने डिसाइड किया था कि जो प्लूटो है तो उसको अब ग्रह के रूप में यानी कि प्लैनेट के रूप में कंसिडर नहीं किया जाए, ठीक है,
क्योंकि इसका जो साइज है वो बहुत छोटा है और इसीलिए इसको ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बौना ग्रह भी घोषित कर दिया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1930। अगला क्वेश्चन है डैश टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लुब्रिकेंट। जो लुब्रिकेंट होता है दोस्तों एक मटेरियल होता है जो कि फ्रिक्शन को यानी कि घर्षण को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, कोई भी मशीनी पार्ट है तो उसमें यूज़ किया जाता है लुब्रिकेंट को ताकि जो फ्रिक्शन है वो कम हो। अगला क्वेश्चन है डॉक्स फाइल किससे बनाई जाती है। जो DOCX फाइल होता है तो ये किससे बनाई जाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वर्ड प्रोसेसर। जब हम लोग वर्ड प्रोसेसर में दोस्तों फाइल बनाते हैं कोई भी तो उसमें आप लोग देखिएगा लास्ट में डॉक्स लिखे रहता है। ठीक है, DOCX यानी कि वो वर्ड से बनाया गया। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में कौन से राज्य की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर, यानी कि जो लोकसभा में सीटों की संख्या अलग अलग राज्य के तो दूसरे स्थान पर कौन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिहार। बिहार की जो लोकसभा सीटें हैं वो दूसरे नंबर पे और पहले नंबर कौन है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है जिसमें कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है। और दोस्तों अगर सबसे कम पूछा जाएगा तो मेघालय में सबसे कम सीटें हैं, 2 सीटें हैं। ठीक है, तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिहार। अगला क्वेश्चन है असंगत युग्म का पता लगाएं। तो पहला क्या है, हवा। हवा किससे बनता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। एक्चुअली इसमें और भी गैसेस होते हैं लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ही हवा बनता है। फिर सल्फर और फास्फोरस से माचिस की तीली भी बनती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनता है लेकिन मैग्नीशियम का यूज़ नहीं किया जाता स्टेनलेस स्टील बनाने में। तो हम लोग का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में जनरली क्या होता है, आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकेल होता है और कार्बन यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम नहीं होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है काकोरी ट्रेन डकैती कौन से साल में हुई थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1925। 1925 में काकोरी में जो ट्रेन के अंदर जो डकैती की गई थी तो 1925 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत देश के प्रमुख डैश हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। हमारे देश के जो प्रमुख होते हैं दोस्तों वो हमेशा राष्ट्रपति होता है। ठीक है, वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति, रामनाथ कोविंद। और जो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति तो वो वेंकैया नायडू है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम संख्या के अन्य भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आसाम। एक्चुअली दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है वो टोटल 9 राज्यों के साथ अपना सीमा जो है वो साझा करता है, लेकिन ऑप्शन में आप लोग का उत्तर प्रदेश नहीं है। तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग का जो आसाम है वो टोटल 6 राज्यों के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आसाम। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने रेलवे NTPC की 2016 के 19 अप्रैल शिफ्ट 1 के पेपर को देखा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैंने आपको बता दिए, जिससे आपको एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन पढ़ने को मिल गए। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं सभी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करें। शेयर करने से क्या हो दोस्तों, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है, तो शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।